हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। स्वामी जी, दिल्ली के जो एलजी साहब हैं उन्होंने दिल्ली पुलिस को एक फ़ाइल जारी की है और ये कहा है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को देखा जाए, क्योंकि दिल्ली के जो एलजी ने एक आदेश जारी किया है। दिल्ली में करीब 67 मंदिर और करीब 6 मज़ार है, उसमें एक गुरुद्वारा भी है। वो फ़ाइल जब दिल्ली एलजी ने दिल्ली पुलिस को जारी की और दिल्ली पुलिस ने वो फ़ाइल आम आदमी पार्टी को सौंपी है। अभी कल आम आदमी पार्टी की एक प्रेस वार्ता थी जिसमें आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए हैं केंद्र सरकार पर, क्योंकि जो दिल्ली के जो एलजी है वे पूर्णतः केंद्र सरकार के अंडर में काम करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के जो मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे फैलाना चाहती है, धार्मिक स्थलों को तुड़वाकर। और तो उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी अपने नेताओं के आवास के लिए ये जो मंदिर और अन्य जो धार्मिक स्थल है उसको तुड़वाना चाहती है। अंकुर जी, बहुत हास्यास्पद है, लेकिन नेता चाहे कोई भी हो, लेकिन एक बात याद रखना, 67 मंदिर जरूर टूटेंगे, लेकिन मज़ार उसमें से एक आध टूटेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। और गुरुद्वारा पर ये लोग हाथ भी नहीं लगाएंगे। इस गहराई पे जाइए, जो बात मैंने कह दिया बहुत गहरे से बोल दिया। मंदिर का टूटना दिल्ली में तय हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन कर रही है और पोलराइजेशन करके हिंदुओं को भड़का रही है कि देखो हमारे रहते रहते तुम्हारे पर इतना अत्याचार है, हमारे जाने के बाद क्या होगा। लेकिन अंकुर जी, आप इस बात को समझने की चेष्टा करिए कि वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, फिर कोर्ट के पास जाएंगे, फिर कुछ करेंगे। फिर मैं एक गारंटी ले रहा हूँ कि अब ये 67 मंदिर जो मंदिरों के महंत हैं, पुजारी हैं, अगर किसी के पास हमारी आवाज़ जा रही है, कोई प्रबंध कर सकते हैं तो कर लें। उनका टूटना तय है मंदिरों का। बाकी गुरुद्वारा है और मज़ार हैं, मजाल नहीं है कि किसी पे हाथ लगा देंगे। स्वामी जी, दिल्ली पुलिस ने कहा है जो गुरुद्वारा है जिसमें एकमात्र गुरुद्वारे का नाम है, बाकायदा लोकेशन और गुरुद्वारे का नाम भी उन्होंने खोला है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अगर गुरुद्वारे पर किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई हुई या उसको तोड़ा गया तो दिल्ली में एक भारी विरोध हो सकता है और बहुत भयानक दंगे भी हो सकते हैं। यही बात दिल्ली पुलिस ने मज़ारों को लेकर भी कही है। लेकिन जब जिक्र मंदिरों का आता है तो दिल्ली पुलिस ने यह कहा है कि विरोध होगा लेकिन हम उसको संभालने में सक्षम होंगे। हाँ, क्यों न? मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे जी अंकुर जी, वही कह रहा हूँ कि हिंदुओं के मंदिर तोड़ना तय हो चुका है और परम हिंदूवादी सरकार राष्ट्रव्यापी अभियान में पूरी तरह से हिंदुओं का मंदिर ले लो, हिंदुओं को ले लो, सब तोड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। हिंदुओं की बहन बेटियां बलात्कार हो रही हैं। कहाँ कौन बोल रहा है? गौरक्षक बजरंग दल का था है वो जो मोनू मानेश्वर जी, उस क्या कर लिया भारतीय जनता पार्टी? नूरा कुश्ती दिखा रही है कि राजस्थान पुलिस ये वो। भैया, ये किसी के सगे नहीं है। इनने सीट चाहिए जिनको तो सीट मिल गया है जी। बस यही कह रहा हूँ। जो लोग आरोप लगाते हैं कि 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने हिंदुओं पर पूरे एक प्रकार से हिंदुओं को दबाने का प्रयास किया। लेकिन 67 मंदिर स्वामी जी बहुत होते हैं एक देश की राजधानी दिल्ली में, और एक साथ 67 मंदिरों को तोड़ना, यह अभी भी क्या उन हिंदुओं की आँख नहीं खुलेगी जो आज भी सरकारी हिंदू बना हुआ है? मैं भी यही मानता था, लेकिन अगर वो कांग्रेस के ज़माने में ये 67 मंदिर थी तो उन्होंने इनको तोड़ा तो नहीं था। जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस बड़ी हिंदूवादी थी, लेकिन वो पोलराइजेशन करके वोट लेती थी, लेकिन कम से कम हिंदुओं के मंदिरों को इस पैमाने पर तो नहीं तोड़ा था ना। भारतीय जनता पार्टी काशी में चले जाइए, अयोध्या में चले जाइए, यहाँ पर हरिद्वार में देख लीजिए, जहाँ गंगा मैया में हम आप बैठे हुए हैं, यहाँ के हर घाट पे मुसलमान बसाए जा रहे हैं। कौन से नियम के तहत बसाए जा रहे हैं? सरकारी भूमि पर। तो ये कहीं पर भी देखो, और फिर कहेंगे हम हिंदूवादी हैं, हम सनातन का काम कर रहे हैं, और हिंदू बेवकूफ़ ताली बजाते डोल रहा है।